प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। DMCH के ICU विभाग में बिजली गुल रहने से मरीजों के बीच होती रही परेशानी। मोबाइल का टॉर्च जलाकर होता रहा इलाज। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाने वाला दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH के गहन चिकित्सा कक्ष ICU विभाग में शुक्रवार को लगभग 1 घंटा तक बिजली गुल रहने की वजह से मरीजों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इसी दौरान अंधेरे में ही चिकित्साकर्मी मोबाइल का लाइट जलाकर मरीजों का इलाज करते हुए नजर आए। वहीं वार्ड में जितनी देर तक बिजली का लाइन कटा रहा, मरीजों के बीच मोबाइल का लाइट जलाकर परिजन नज़दीक रहे। समस्या के संबंध में मरीजों से लेकर मरीज के परिजन के बीच बातचीत की गई। उन्होंने कई प्रकार की शिकायतें की। उन्होंने कहा कि दरभंगा DMCH के इस सरकारी अस्पताल की यह स्थिति आज की बात नहीं है, यह अन्य दिनों भी उत्पन्न होती रहती है। वहीं ICU वार्ड में लगा हुआ AC ठीक रूप से काम नहीं कर रहा। बाथरूम शौचालय का भी स्थिति ठीक नहीं है, न ही बिजली बत्ती बाथरूम में है, जिस वजह से बाथरूम जाने वाले मरीज एवं परिजनों को काफ़ी समस्याएं होती है। यहाँ तक कि कई मरीज के परिजन बाथरूम में गिर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसके अलावा कई कमियां मरीज एवं मरीज के परिजनों ने DMCH की गिनाई। तो वहीं इस संबंध में DMCH अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि यह जनरेटर ऑपरेटर की लापरवाही का कारण है और इससे उसके काम की त्रुटि मानी जाएगी। हम इस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मरीज एवं उसके परिजन। लाइन कटा हुआ है एकदम, बहुत देर से लाइन कटा हुआ है। DMCH ICU वार्ड। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? गर्मी लग रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रहा है, हर चीज में परेशानी हो रहा है। DMCH हुआ। अच्छा, कितने देर से यहाँ पे लाइन कटा हुआ है? 1-1.5 घंटा से लाइन कटा हुआ। कोई सुनवाई नहीं। और क्या दिक्कत है यहाँ पे आपको? AC सब लगा हुआ है, चल नहीं रहा, दीवार से देखिए झरझर गिर रहा, ऊपर देखिए सीमेंट गिरता रहता है, साफ सुथरा भी नहीं रहता। अच्छा, कहाँ का पेशेंट आपका? स्माइलगंज वार्ड नंबर 36 से। अच्छा, पेशेंट का नाम क्या हुआ? मंजर आलम। क्या नाम हुआ आपका? इमरान। सुबह से ही आती है जाती है। अभी कितने देर से लाइन कटा है? अभी आधा घंटा से। अच्छा, क्या कारण तो यहाँ के विभाग के इंचार्ज है, वही बताएंगे, हम लोग क्या बता पाएंगे। क्या? देखिए सर, हम तो बाहर से आए DMCH का, तो हमको कोई पता ही नहीं चला कि DMCH है। ये सरकार का दुर्भाग्य है जो DMCH का ऐसा व्यवस्था हम देख के तो बहुत ही क्षुब्ध हैं। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, तो हमको तो समझ में ही नहीं आ रही है कुछ भी। मरीज के परिवार हैं आप? हाँ, ये मेरी नानी है। अच्छा, कहाँ से आए इलाज कराने के लिए? कौन जिला? तो दरभंगा के ही हैं, हम तो बाहर रहते हैं। सारी व्यवस्था यहाँ पे क्या एकदम ही खत्म ही है। बाथरूम में लाइट नहीं है, यहाँ इमरजेंसी ICU है लेकिन बाथरूम में लाइट नहीं है। जी मैडम, अपना नाम बता दें। नेहा ठाकुर। लेकिन बाथरूम में अंधेरा है, बोल नहीं है, पेशेंट जाते हैं, गिर गया मेरा पति उसी में अंधेरा में गया। तो आखिर इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? किसको मानेंगे? हॉस्पिटल को मानेंगे ना, किसको मानेंगे? क्या कहेंगे, व्यवस्था पूरी तरह से चरमराया हुआ है, ठीक नहीं? व्यवस्था होना चाहिए। कहाँ से आए इलाज कराने के लिए आप? हम यहीं पर के बेटा चक के। अच्छा, कौन है आपके पेशेंट? मेरा पति है। अच्छा, कब से भर्ती है यहाँ पे? भर्ती हुए हैं सोमवार के रात में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रमिला देवी। अच्छा, ये जो क्या दिक्कत है? अभी अंधेरे में है, वो नहीं इधर सफाई सुथरा का काम है होता है। जो कल दूध देने आया, खाना पीना। कौन सा हॉस्पिटल है ये? हॉस्पिटल को अच्छा, DMCH कौन वार्ड है ये? ICU। अच्छा, कितने देर से लाइन कटा हुआ है? बेड नंबर 4 है। मोबाइल के रोशनी में आप लोग काम कर रहे हैं, मोबाइल जला के अंधेरा बना हुआ, कितने देर से लाइन कटा हुआ है? हो गया, पौन घंटा हो गया। क्या जनरेटर का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? क्या लग रहा है? पर चलता नहीं है। ऑपरेटर है, कुछ पता चल पाया कि क्या कारण है? पता नहीं, किसी का कुछ पता ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मदन कुमार। अच्छा, कहाँ से आए इलाज कराने के लिए? मधुबनी जिला। मधुबनी से आए। कितनी दिक्कत हो रही है? यहाँ सबसे पहले हॉस्पिटल में कोई इंचार्ज नहीं है, लाइन कटी हुई है, जनरेटर रहते हुए भी असुविधा है, फेक किया जा रहा है, मरीज सब सारे रूम में ऐसे ही है, अंधेरे में है, इलाज चल रहा है। DMCH की लापरवाही है और इंचार्ज का भी लापरवाही है।
कमी कहाँ से, उन्हीं लोगों में कमी, वही जो हर विभाग के डिपार्टमेंट जो बांट दिए गए हैं, सुपरवाइजर अलग है, रूम इंचार्ज अलग है, कंपाउंडर अलग है, उन सब उन्हीं के। अभी कितनी दिक्कत हो रही है? अभी जो लाइन कटा हुआ है काफी दिक्कत हो रही है। अच्छा, कहाँ के मरीज है आप? हम लोग यहाँ नुचक लपटोली से आए हुए हैं। जिला कौन सा हुआ? जिला दरभंगा हुआ। क्या नाम हुआ आपके मरीज का? रामचंद्र साहू। आपका नाम? मेरा नाम मदन कुमार साहब। अंधेरा आईसीयू वार्ड में मोबाइल कितने देर से जला हुआ आप लोग? लगभग आधे घंटे से जला रखे हैं। देखिए, उनका हड़ताल करना ये वाजिब नहीं है, उनको सेवा सत्य के ये विपरीत है। हम उनको समझाए हैं कि वो अपना सेवा प्रदान करें, अदरवाइज जो है कि उनका एग्रीमेंट है उसमें त्रुटि आ जाएगी और उसका दंड के भागी बन सकते हैं। उनका बिल जो है, बिल में त्रुटि के कारण रुका हुआ है और बहुत सारी उसमें कारण था जिसका निराकरण करने में समय लगा है, लेकिन अब निराकरण हो गया है, उसका बिल पास होने की स्थिति में है। तो मैडम भी बुलाई है कि भाई इस तरह से जो है कि आप हॉस्पिटल का सेवा बाधित नहीं कर सकते हैं। उनका जो है कि बिल शीघ्र ही पास हो रहा है और उनको अपना सेवा बहाल करना चाहिए। इस पर उनके प्रतिनिधि विकास जी से बात हो गई है मेरी, वो एग्री हैं कि ना हो तो जो है कि वो सेवा प्रदान करना शुरू करें। तो बोले हैं कि हम जनरेटर स्टार्ट करवा रहे हैं, तत्काल सेवा उपलब्ध। अब देखिए, विपरीत परिस्थिति में जो है कि कुछ किया नहीं जा सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, सारी व्यवस्था की हुई है और लोग उसमें जो है व्यवधान पैदा करते हैं तो उसके नियम संगत जो है कार्रवाई होगी। इस पर लोग के पास जो भी समस्याएं लाई जाती हैं उनका निराकरण किया जाता है और कहीं नहीं है तो वो लोकल कोर्ट है, वो या तो सूचना नहीं दिए हैं। हमारे यहाँ कोई किसी चीज की कमी नहीं है, पंखा है, बल्ब है, सारा चीज है, उसको हम लोग की सूचना क्या या करवाने का जो है कि ये जो है कि हम लोग को सूचना नहीं मिलने के कारण इस तरह की स्थिति। कई मरीज बताए कि ये स्थिति रह के होता है, रह के लाइन करता है, कई समस्या होता है, तो आखिर ये समस्या का निदान कब होगा? है ये तो बात जरूर है, लाइन कटेगा ही, लेकिन इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था किया हुआ है। लेकिन फिर भी जनरेटर चलाने वाला ऑपरेटर कहाँ है सर? जनरेटर चलाने वाला अगर नहीं चला रहे हैं तो वो अपना सेवा में त्रुटि कर रहे हैं, उन पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। बाथरूम के साफ सफाई के लिए सरकार ने ये तय किया है कि सुलभ इंटरनेशनल का को जो साफ सफाई का जिम्मा दिया जाएगा और सुलभ इंटरनेशनल ही साफ सफाई करेगा। आने वाले चंद समयों में जो है कि आप डीएमसीएच के सारे शौचालय बहुत अच्छे तरीके से क्लीन और साफ मिलेंगे हर एक पेशेंट के लिए। सर, अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, उपाधीक्षक डीएमसीएच। धन्यवाद।